जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर जनता ने साफ तौर पे बता दिया कि 10 साल बाद चुनाव हुए तो बीजेपी उनकी पहली पसंद नहीं बनी। बीजेपी ने वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राष्ट्रपति शासन भी वहां लगा हुआ था। लगातार बीजेपी इस कोशिश में थी कि इस बार जम्मू कश्मीर की सत्ता पर वही काबिज होगी, लेकिन जनता ने सिरे से बीजेपी को नकार दिया और बीजेपी की सारी रणनीति वहां पर फेल हो गई। यहां तक बीजेपी ने आखिरी समय के लिए भी एक दांव बचा कर रखा था कि अगर किसी वजह से उसकी सरकार नहीं भी बनती है तो उसके बाद उपराज्यपाल की तरफ से 5 सदस्यों को नॉमिनेट करवाया जाएगा और उसके बाद अगर किसी तरह से वो बहुमत से चूक जाती है तो इस तरह से वो सरकार बना लेगी और निर्दलियों के साथ मिलकर वो सरकार बना लेगी। लेकिन बीजेपी के वो सारे दांव फेल हो गए, बीजेपी की सारी रणनीतियां फेल हो गई और जनता ने साफ तौर पर यह जता दिया कि आप हमारी पसंद नहीं है। तो इससे अब बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब नजर आई। जिस तरह से परिसीमन वहां पर करवाया गया, परिसीमन के बाद वहां पर 6 सीट्स जम्मू में बढ़वाई गई थी। दरअसल आखिरी समय पर बीजेपी ने अपना एक पत्ता खोला था कि अगर उसकी सरकार नहीं बनती है, अगर बहुमत से वो चूक जाती है किसी तरह से, तो उपराज्यपाल की तरफ से 5 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा और उसका असर होगा। लेकिन उसकी तो जरूरत ही बीजेपी को नहीं पड़ी। बीजेपी पहले ही रेस से बाहर हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले दम पर जो है सभी पार्टियों को जो है पछाड़ दिया और कांग्रेस, क्योंकि उसके साथ गठबंधन में है, ऐसे करके वहां पर गठबंधन की सरकार बन गई। वहीं अगर बात करें पीडीपी की तो वो भी पिछड़ी हुई नजर आई। हालांकि पीडीपी ने बहुत कोशिश की थी कि वो किसी भी तरह से कहीं ना कहीं जनता के बीच विश्वास हासिल करे, लेकिन क्योंकि 2014 में जब चुनाव हुए थे तब पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, तो इस बात की नाराजगी भी जनता के अंदर थी और उसका असर ये हुआ था, उस चीज को वो भांप कर उन्होंने ये ऐलान करा था, उन्होंने जनता को ये संदेश देने की कोशिश की थी कि वो इस बार किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी। अगर जरूरत पड़ती है तो वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन जनता ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि पीडीपी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा। यानी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा और उसके बाद जो दूसरा झटका लगा वो पीडीपी को लगा, जो कभी बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी। यानी ये कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू में जो है जलवा ही नहीं चला और कश्मीर में इन्हें जगह ही नहीं मिली। यानी जम्मू में एक तरह से कोशिश भले ही की थी, सीमांकन के जरिए से जम्मू रीजन में 6 सीट्स बढ़ाई गई थी। बीजेपी को लगा था कि सिर्फ जम्मू के सहारे ही बीजेपी जो है सत्ता में आ जाएगी और जो 5 सीटों की अगर कमी पड़ेगी तो उसका जो भरपाई वो उपराज्यपाल की तरफ से नॉमिनेट करवा के उसकी भरपाई कर लेगी। लेकिन उसका कह सकते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और उससे पहले ही खेल पूरा पलट गया, पूरी बाजी पलट गई। कश्मीर में तो वैसे ही बीजेपी कहीं नहीं थी और जम्मू की जनता ने भी उस तरह से अपना जो है विश्वास नहीं जताया बीजेपी पर, जैसा कि बीजेपी मानकर चल रही थी, क्योंकि जम्मू में 370 के मुद्दे के सहारे बीजेपी को लगता था कि जम्मू पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन 370 का ये मुद्दा ही बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि जम्मू के हिंदू ही बीजेपी से नाराज हो गए। इस तरह की रिपोर्ट्स भी हमने कई बनाई थी। हमारी खुद की टीम, डीवी लाइव की टीम वहां पहुंची थी, वहां के लोगों से बात की थी, वहां के लोगों में क्या नाराजगी है उनसे बात की थी। हमने एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए भी आपको ये जानकारी पहुंचाई थी कि वहां के हिंदू नाराज हैं और इस वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि वहां की जो नाराजगी थी, हिंदुओं की नाराजगी जम्मू में, वो बीजेपी को भारी पड़ी, क्योंकि हिंदुओं का यह कहना था कि 370 लाख को हटाने की बात कहकर बीजेपी ने विकास का दावा किया था। बीजेपी की तरफ से यह वादा किया गया था कि जम्मू में विकास होगा, लेकिन 370 हटने के बाद से उल्टा जम्मू को भी नुकसान हुआ, कश्मीर को भी नुकसान हुआ और इस वजह से और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। यानी जनता के साथ वहां पर धोखा हो गया और वो धोखा भी जनता का गुस्सा बनकर उभरा और गुस्से का नतीजा ये रहा कि बीजेपी की सारी चाल जो वहां पर उसने जो रणनीति बनाई थी, जो नीतियां सेट की थी, वो सारी की सारी फेल होती नजर आई। मतलब बीजेपी ने जो सीटें बढ़ाई थी उसका कोई भी फायदा बीजेपी को नहीं मिला और जम्मू रीजन में इंडिया गठबंधन ने जोरदार टक्कर दी। मतलब ये तो नहीं कह सकते
कि वहां पर इंडिया गठबंधन आगे निकल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जोरदार टक्कर लगी। जबकि पिछली बार की अगर हम बात करें, जब 2014 में चुनाव हुए थे, तब उस दौरान जम्मू रीजन में बीजेपी को अच्छी खासी स्थिति में थी बीजेपी, और उसी की वजह से उन्हीं 2014 के चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी ने ये प्लानिंग की थी। परिसीमन जब हुआ तो बहुत आरोप भी लगे थे कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया है, और इसीलिए जो सीट्स बढ़ाई गई हैं वो जम्मू रीजन में बढ़ाई गई हैं, जबकि कश्मीर में भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन उसका फायदा बीजेपी को यहां मिलता हुआ नजर नहीं आया, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की सारी रणनीति फेल हो गई। वहीं अगर बात करें कश्मीर रीजन में, तो इंडिया ने पूरी तरह से, इंडिया गठबंधन ने कश्मीर में तो क्लीन स्वीप कर दिया, और इसीलिए अब ये बीजेपी के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। जिस तरह से माना जा रहा था कि 10 साल के लंबे अंतराल के बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं, कुछ सालों तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा, और इसके चलते केंद्र के कंट्रोल में चला गया पूरा कश्मीर रीजन, और जम्मू रीजन मानकर चल रही थी। वहां पर इस तरह से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही थी, लगातार जो है इस तरह के दावे वहां कर रही थी कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन इसके उलट तस्वीर नजर आई जब लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आए। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उधर वहां आतंकवादी हमले देखने को मिले एक के बाद एक, जिससे बीजेपी के उन तमाम दावों की पोल खुल गई कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। वहीं अगर कश्मीरी पंडितों की बात की जाए तो उनमें भी नाराजगी थी, क्योंकि उनको जो वापस घाटी में बसाने की जो बात कह रही थी बीजेपी, जो दावा कर रही थी, इसके उलट स्थितियां ऐसी बनी कि जो कश्मीरी पंडित वहां बचे कुछ जो रह भी रहे थे, उन्हें भी छोड़कर कश्मीर को आना पड़ा बाहर। तो ये स्थितियां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रही, और इसका असर अब विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ साफ नजर आया। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जो है एक झटका माना जा रहा है जम्मू कश्मीर का। जो ये चुनावी परिणाम जो आए हैं, जो नतीजे आए हैं, यहां तक कि दावा यह भी किया जा रहा है कि एन चुनाव के बीच में डॉक्टर राशिद इंजीनियर को जो बाहर निकाला गया था जेल से, जो वो बाहर आए थे, ये भी बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा था। लेकिन वो रणनीति भी बीजेपी की काम नहीं आई, ये दाव भी फेल हो गया। अब यहां पर हम अगर बात करें पीडीपी की, जो 2014 में बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही थी, और बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर ही वहां पर सरकार बनाई थी, उस समय की बात करें तो उसके बाद पीडीपी, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो भांप चुकी थी महबूबा मुफ्ती कि इसका नुकसान उन्हें हो सकता है इस वाले चुनाव में। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो गठबंधन के साथ, हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, हमारा समर्थन उधर है। सुबह तक भी पीडीपी की तरफ से यही बयान आ रहा था। लेकिन अब जो नतीजे आए, जो परिणाम आए, उसमें पीडीपी के समर्थन की भी इंडिया गठबंधन को जरूरत नहीं पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले के दम पर वहां सरकार बना ली, और क्योंकि वहां पर कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में है, तो उस हिसाब से इंडिया गठबंधन की ही वहां पर सरकार बनी। और अब जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि पीडीपी का सूपड़ा भी पूरी तरह साफ हो चुका है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि 2014 में उसके साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर पीडीपी ने सरकार बनाई थी। इसकी नाराजगी जनता के अंदर थी, और ये धोखा जो है जनता को लगा था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और इसीलिए वो एक बार फिर धोखा खाने के मूड में यहां नजर नहीं आई। हालांकि पीडीपी ने पूरी कोशिश की थी, आखिरी बार तक वो कहती रही कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जनता ने उस पर भरोसा ही नहीं किया। आपको बता दें कि 2014 में आखिरी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, उस समय भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी ने पीडीपी को कहा कि उसके साथ गठबंधन कर ले, लेकिन पीडीपी ने बहुत ज्यादा समय लिया था इसके लिए। जो महबूबा मुफ्ती के पिता हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो जान रहे थे कि इसका नुकसान आगे आने वाले समय में पीडीपी को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि उन्हें उस समय केंद्र से मदद की भी जरूरत थी, इसलिए उन्हें 3 महीने बाद, बहुत सोच विचार के बाद, उन्होंने पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन किया और उसके बाद सरकार बनाई। हालांकि ज्यादा समय तक वो नहीं रहे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर दोबारा से वहां पर स्थितियां बिगड़ गई, और फिर महबूबा मुफ्ती के साथ भी बीजेपी ने बहुत समय तक चर्चा की। महबूबा मुफ्ती भी खुद राजी नहीं थी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए, लेकिन आखिरी में उनको भी कोई और रास्ता नजर नहीं आया और उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, और इसके बाद वहां सरकार चलाई। लेकिन कुछ सालों के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया। जब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी से अलग होने की कोशिश की, जब महबूबा मुफ्ती ने अलग सरकार बनाने की कोशिश की, उससे पहले ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो इस तरह से वहां पर बीजेपी को ये पूरी उम्मीद थी कि इतने समय तक वहां पर जो है उपराज्यपाल के नेतृत्व में वहां पर काम चल रहा था। मनोज सिन्हा से पूरी उम्मीद थी बीजेपी को कि सरकार इस बार उन्हीं की बनेगी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी,
चलेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी, और अगर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी नहीं भी आती है तो जो उपराज्यपाल के हाथ में जो पावर दे दी गई थी उसके सहारे बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन बीजेपी की ये सारी रणनीतियां जम्मू कश्मीर में पूरी तरह फेल हो गई और नतीजे जो आए उसने बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।